बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। वो रात जब अर्श ने फर्श को गले लगाया, रात का पिछला पहर था। मक्का की वादियों पर एक अजब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन ये खामोशी आम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात की हर चीज किसी बड़े वाक़ये के इंतजार में अपनी सांसें रोके खड़ी है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। वो साल मुश्किलों का साल था, आम उल हुज्न। दुनियावी सहारे एक एक करके छूट चुके थे। ताइफ की गलियों के जख्म अभी ताज़ा थे, लेकिन उन जख्मों से निकलने वाला लहू भी दुआ बन रहा था। जब जमीन के रास्ते तंग हो गए तो रब्बे जुल जलाल ने आसमानों के रास्ते खोल दिए। अचानक हुजरा नूर से भर गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। ये कोई पैगाम लाने की रात नहीं थी, ये तो सुल्ताना ए दो जहान को बुलाने की रात थी। नबी वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया। कलब ए अतहर पवित्र हृदय को आब ए जमजम से धोया गया और उसे ईमान, हिकमत और नूर से लबालब भर दिया गया। सवारी के लिए बुराक पेश किया गया। उसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां निगाह पड़ती वहां उसका कदम पड़ता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए तो मंजिलें सिमटने लगीं। पलक झपकते ही मक्का पीछे छूट गया और शाम की सरजमीन मस्जिद ए अक्सा सामने थी। बैतुल मुकद्दस में एक नूरानी मंजर था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम सफ़े बांधे खड़े थे। वक्त ए नमाज आया तो सवाल हुआ कि इमामत कौन करेगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और मुसल्ले की तरफ बढ़ा दिया। उस रात कायनात ने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक कौम के नहीं बल्कि तमाम नबियों के भी पेशवा और इमाम उल अंबिया हैं। मुलाकात दर मुलाकात। अब सफर आसमानों की तरफ शुरू हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपने साले बेटे का इस्तकबाल किया। दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत यया अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती ने नूर बिखेरा। चौथे पर हजरत इद्रीस, पांचवें पर हजरत हारून और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब सातवें आसमान पर पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए पाया। हर नबी ने आपका खैर मकदम किया, क्योंकि सब जानते थे कि आज वो महबूब आ रहा है जिसके इंतजार में सदियां गुजर गई थीं। सिदरतुल मुंतहा, जहां पर जलते हैं। सफर वहां पहुंचा जहां कायनात की सरहद खत्म होती है। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा मुकाम जहां से आगे न कोई फरिश्ता जा सकता है, न कोई मखलूक। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ठहर गए। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ से बबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। मुकाम वह था जहाँ न सिमत दिशा थी, न वक्त, न मकान। वहां क्या हुआ, ये राज सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बीच है। कुरान कहता है, काबा कौसैन, दो कमानों का फासला या उससे भी कम। कोई पर्दा न रहा, कोई हिजाब न रहा। महबूब अपने रब के रूबरू था। अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के लिए सबसे अनमोल तोहफा अता किया, नमाज। नमाज जो मोमिन की मेराज है। पहले 50 वक्त मुकर्रर हुए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे और अल्लाह की रहमत से 5 कर दिए गए। मगर वादा हुआ पढ़ोगे 5, लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। जब आप वापस लौटे तो अभी बिस्तर की गर्माहट बाकी थी और जंजीर हिल रही थी। सुबह जब मक्का में ये वाकया सुनाया गया तो कुफ्फार ने मजाक उड़ाया। उन्होंने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को घेर लिया और कहा, देखो तुम्हारे साथी क्या कह रहे हैं। अबू बकर रजी ने एक ऐतिहासिक जुमला कहा, अगर उन्होंने नबीनन सच कहा है तो यकीनन सच कहा है। इसी गवाही ने उन्हें सिद्दीक के मर्तबे पर फाइज कर दिया। मेराज हमें सिखाती है कि जब बंदा सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह उसे अपनी वो निशानियां दिखाता है जो किसी अक्ल की पहुंच में नहीं।